इस वक्त हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट जावेद अहमद डार। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए जावेद साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। सबसे पहले मैं जो मेन चल रहा है इस वक्त, जो हर तरफ से एक चर्चा भी चल रही है पंचायत पोल्स की। पंचायत पोल्स के आप इंचार्ज भी हैं पंचायत राज के। कहाँ तक ये प्रोसेस चल रहा है अभी, और आगे चल के हम कब एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बताऊं कि अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है मेरे ख्याल से 10-20 दिन पहले, और उन्होंने अपना काम काज संभाला है। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ मीटिंग्स की डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और बाकी चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली। मुझे लगता है एक कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम होता है इलेक्शन करवाना, उस हवाले से वो जानकारी ले रहे हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरह वो जा रहे हैं आजकल। तो उनकी तरफ से जो एक्टिविटीज हैं, इसमें कुछ पेचीदगियां भी अभी हैं, जो रिजर्वेशन का मसला है, अमेंडमेंट्स करनी है। तो क्या ये जो प्रोसेस है, जो इंटरनल आपकी जो इसमें त्रुटियां हैं, जो करना है, उसको कितना टाइम लगेगा और क्या देखिए, कोई फिक्स डेट नहीं है, ऐसे एज इफ नाउ कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे खुद आपने कहा कि कुछ और इश्यूज है, अदर बैकवर्ड कमीशंस जो है उसका रिपोर्ट आनी है, वो आई है, उसको इवेलुएट करना है। वो सारी चीज़ें जो अभी पेंडिंग है। मुझे लगता है एक बार वो सारी चीज़ें जो है फोकस में आ जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके फ़ौरन बाद ही ये बाकी जो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये विद इन टाइम, कोई टाइम लाइन नहीं है, पर विद इन टाइम कोशिश हमारी होगी कि जल्द से जल्द हो जाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी डीडीसी के भी जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, बीडीसी का, और फिर आपका म्युनिसिपल का भी है, क्योंकि आप पंचायत रूरल डेवलपमेंट के साथ है तो डीडीसी बीडीसी भी आपके अंडर है। ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो पंच हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप पंचायत इलेक्शन करवा ही रहे हैं, अब जब भी आप करवाएंगे उससे पहले जो उनकी डिमांड्स हैं, जैसे वो चाहते हैं कि एक फिक्स्ड सैलरी होनी चाहिए पंचों की, सरपंचों की, उसके साथ साथ पेंशन का प्रोविजन होना चाहिए, और जो ब्लॉक है जहाँ पे उनको एक अलग से ऑफिस मिलना चाहिए। तो क्या आप कुछ ऐसी इस सिमत में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जब भी यहाँ पंचायत हो तो उससे पहले उनकी एम्पावरमेंट पूरी हो? देखिए, ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। पर मैं जाती तौर मानता हूं कि अगर कोई इलेक्टेड हो जाता है, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो पंच हो, वो लोगों के लिए काम करता है, उसका फुल टाइम जॉब होता है, तो ऑनरियम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, मीटिंग्स के लिए भी होना चाहिए, और उसका जो महीने का वो काम करता है, क्योंकि वो घर से दूर हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के काम करता है, तो एक ऑनरियम, अच्छा सा ऑनरियम, जिससे वो अपना घर भी चला सकता है, उसकी जो घर गृहस्थी है वो भी चले और लोगों का काम भी हो जाए। एक अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, पर ये जाती तौर एज इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं आया। और जब आएगा, ऐसा प्रपोजल आएगा, जब इस प्रक्रिया में कोई बात होगी, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे वहां पर। अब मानते हैं कि कुछ ना कुछ इनकी जो डिमांड्स है उसको पूरा किया जा सकता है, उसके लिए आगे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बात हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है, बात हम कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे या उस फोरम में जब इसका जिक्र होगा। तो अभी हम उस बाकी प्रोसेस में है, इलेक्टोरल को रिवीजन कर रहे हैं। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन साहब ने ज्वाइन ही किया है, अब वो बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, और जो वो सारी प्रक्रिया जो है, जो सारा वो प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन जो है, इलेक्शन डेफिनेट कोर्स में हो जाएंगे। ये तो पंचायत की बात होगी, और आगे चल के अगर एक और जो इशू आ रहा है वो है क्लाइमेट का इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी कंसर्न्स हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट हो रहा है, और आज सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, और कश्मीर से भी अब खबरें यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ पे भी गर्मी दिन ब दिन बढ़ ही रही है। फार्मिंग कम्युनिटी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो आज एक ट्वीट भी आया है पीडीपी के वहीद परा साहब का, कि उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर देखना चाहिए। तो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न है और फार्मिंग कम्युनिटी बहुत कंसर्न में है इसमें। देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी, मैं चाहता हूं कि आपके जो सामीन है उनको ये जानकारी दूं कि सरकार के पास हमेशा प्लान होता है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास प्लान नहीं होता है, हमेशा हमारे पास प्लान होता है और हम तैयार होते हैं। इवेंचुअली में अगर ड्रॉट होता है तो हमारे पास प्लान होता है कि हम इस जमीन में क्या करें। रिसेंटली हमारे डायरेक्टरेट्स को ये हिदायत दी गई है कि हम कोशिश करें, लोगों को ये अवेयर करें कि अगर कंटिन्यूसली ड्रॉट होता है तो हमें वो फसल को इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर पानी का कम हो, पानी जो कम एब्जॉर्ब करती हो। और जो भी एडवाइजरी की डिपार्टमेंट की तरफ से आए या यूनिवर्सिटी जो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से आ जाए और लोगों तक वो एडवाइजरी पहुँचे और लोग उस पर अमल करें। पर मुझे पूरा भरोसा है
ये हमेशा हुआ इस तरह, कभी लेट बारिशें हुई है पर हुई ज़रूर है। अभी भी आपने कहा, जैसे आपने कहा कि पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से कोई बारिश नहीं, कोई हलचल नहीं हुई है। ऐसा लगता है वर्चुअली कि हम लोग अप्रैल के महीने में हैं कश्मीर में। जो है मौसम 1 महीना पहले एडवांस चल रहा है। पर अभी जैसे हम देखते हैं कि वेदर डिपार्टमेंट जो है उनका ये कहना है कि 10 और 11 को है एक वेस्टर्न ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस है, जिसमें एहतिमाल है कि पहाड़ों पर जो है बर्फ़ गिर सकती है और प्लेन्स में काफ़ी बारिश होगी। तो ये अभी चल रहा है और साथ साथ ये फैक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसको आप इनकार भी नहीं कर सकते, ना नकार सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पर डिपार्टमेंट के पास एक प्रपोजल होता है, एक प्लान होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। पर अभी चूँकि हमारा अभी जो सीज़न है जम्मू में खैर स्टार्ट हो रहा है, अभी कश्मीर में अभी हॉर्टिकल्चर के हवाले से अभी स्प्रे ऑयल्स जो है अप्रैल में मार्च में स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होते हैं, जहाँ सोइंग होती है, वो अभी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए तो उनका ये भी कहना है कि इरिगेशन के जो हवाले से इरिगेशन जो फैसिलिटीज उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक कमेटी बनाई गई थी जल शक्ति का जो था, उस पे उसका भी रिपोर्ट अभी तक पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न दिखा रहे हैं। देखिए, परा साहब MLA है और उनका ये कहना है कि वो सारी चीज़ों से बाखबर है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो ये हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई पिछले 1 सवा साल से, कोई फंडिंग नहीं हुई। और हमारे स्टेट में नहीं हुई, बाकी जगहों पे भी नहीं हुई। तो वहां जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, खासकर PHE को लेके, डिपार्टमेंट को लेके, जल जीवन डिपार्टमेंट को लेके, जो की तू है। हालांकि मिनिस्टर साहब ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कोशिश की, ऑनरेबल CM साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो है वो चले गए, उन्होंने कोशिश की वहां मिलने की, उनको परसुएट करने की और हाईएस्ट लेवल तक उन्हें ये बात पहुंचाई कि हमारी बहुत सारी स्कीमें जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी है, कुछ नियर कंप्लीशन है, कुछ 50% पे है। तो कोशिश हमारी यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं उन स्कीमों को कंप्लीट करें और उसके लिए हम लोग परसुएशन जो है वो कंप्लीट चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यकीन है कि आने वाले दिनों में वो ठीक होगा। जहां तक इरिगेशन की बात, देखिए इरिगेशन आप रातों रात ठीक नहीं कर सकते। स्कीमें बहुत साल पहले बनी है, 30 साल पहले, 40 साल पहले, नहरें भी बहुत साल पहले बनी है। हमारा डिपार्टमेंट जो है RDD उनका काम है, वो जो छोटी जो नहरें होती है उनको हम डिसल्टिंग करते हैं, जहाँ लेबर कंपोनेंट ज़्यादा होता है बनस्पति मटीरियल के, और जो बड़ी नहरें होती है वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रोविजन हमारे यहाँ RDD में नहीं है। मुझे लगता है इस साल जो है उसमें इन कन्वर्जन विद इरिगेशन डिपार्टमेंट हमने ये भी कहा है कि मीटिंग भी हुई इस मामले में, इस हवाले से कि जो बड़ी नहरें हमारी होती है उसमें मशीनरी काम करें। कुछ पैसा हम लोग इसमें दे दें, नरेगा में दे दें, कुछ पैसा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट देगी, ताकि जो बड़ी नहरें हैं, बड़ी जो कमांड एरिया की हमारी बड़ी नहरें हैं, वो उनको हम क्लियर कर जाएं। तो ये प्रोसेस है। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा आपको, क्योंकि अभी जो बहुत बड़ा मसला पड़ा है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद कई वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कई जम्मू कश्मीर से लोग रहने वाले लोग हैं। हालांकि CM साहब ने तो कहा है इसमें कि ज़ाती तौर पर कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट आगे करने जा रही है और जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की? देखिए, सबसे पहले कि इसमें पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की थी और 10 दिन पहले एडवाइजरी जारी करी कि जो भी ईरान में बच्चे हैं वो निकलना चाहते हैं। अब कल परसों आपने CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने वो सिविल सोसाइटी की मीटिंग ली थी श्रीनगर, उसमें उन्हें तफसीली बात की किन किन वजूहत से कुछ बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो वहाँ रहे, कुछ का 4th और 5th सेमेस्टर के बीच में है, उनको निकलना, यूनिवर्सिटी ने निकलने नहीं दिया, और कुछ लोगों को बाई रोड जो है किसी सेफ मुकाम पर पहुंचाया गया। कंटिन्यूसली मिनिस्ट्री के साथ हमारे CM साहब राब्ते में है और जो ही वहाँ हालात थोड़े से बेहतर हो जाते, इन हालात में भी, क्योंकि वहाँ सारी एयर बेसिस जो है बंद पड़ी हुई है, मिडिल ईस्ट की सारी पड़ी हुई है, मुश्किल से कोई अगर कहीं खुली होगी, अदरवाइज सारी एयर बेसिस बंद है। तो बाई ग्राउंड जो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको लेके जाएं, उसके लिए भी जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारे मुल्क में जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो उसको देख रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहें, उनको वहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन एडवाइजरी की जाती है कि आप कहाँ कहाँ पहुँचे। एक प्रोसेस है, चले जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप की परेशानी है इसमें और होना भी चाहिए, उनके बच्चे हैं, मगर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले रही है और मिनिस्ट्री से कंटिन्यूसली प्रोसेस में है, बात कर रही है
और वो जो उनसे बन पाता है वो कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।